हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का एक महत्वपूर्ण विषय राज्य सचिवालय इस पर चर्चा करेंगे। राज्य सचिवालय जिस प्रकार केंद्र सरकार के अंदर केंद्रीय सचिवालय की स्थापना की गई है, ठीक इसी प्रकार राज्य के अंदर भी राज्य सचिवालय की स्थापना की गई है। हमारे भारत देश में संघात्मक शासन प्रणाली होने के कारण केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है एक मंत्री परिषद की स्थापना की गई है, जिसका केंद्र में मुखिया प्रधानमंत्री और राज्यों के अंदर उसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। संविधान के अनुसार धारा 154 के अनुसार राज्य का कार्यपालिका का मुखिया राज्यपाल होता है और उसके कार्यों में मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, जिसकी सहायता से वो राज्य शासन का संचालन करता है। केंद्र की तरह राज्य का जो प्रशासन है सुचारू पूर्वक चले, इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रशासन ने अपना सारा कार्य जो है विभागों में बांट रखा है। प्रत्येक विषय से संबंधित राज्यों के अंदर विभाग होते हैं, जिनका राजनीतिक मुखिया एक मंत्री होता है और उस मंत्री को सहायता देने के लिए एक सचिव की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, जिसे उस विभाग का प्रशासनिक मुखिया कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक केंद्र और राज्य प्रशासन को सुचारू पूर्वक से चलाने के लिए विभागों की व्यवस्था की गई है, जिनका राजनीतिक मुखिया एक मंत्री और उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक प्रशासनिक मुखिया होता है, जिसे मुख्य सचिव कहा जाता है। केंद्रीय शासन की तरह राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मंत्री परिषद है, ठीक है, मंत्री परिषद जो है जब इन मुख्य सचिव या अधिकारियों की सहायता से नीति निर्माण का कार्य करती है, तो इसे सामूहिक रूप से अधिकारियों और मंत्रियों को सामूहिक रूप से राज्य सचिवालय का नाम दिया जाता है। कहने का अभिप्राय है, जब मंत्री परिषद के सभी मंत्री और मुख्य सचिव एक स्थान पर बैठकर प्रशासन को चलाने से संबंधित नीतियों का निर्माण करते हैं, तो उसे राज्य सचिवालय कहा जाता है, ठीक है। राज्य सचिवालय दोनों ही सरकारों में, केंद्र और राज्य सरकारों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है कि विभिन्न विभागों के जो मंत्री हैं, ठीक है, उसमें कई प्रकार के जो मंत्री परिषद है उसमें कई तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। ठीक इसी प्रकार से राज्य सचिवालय के अंदर भी कई प्रकार के मंत्रियों और सचिवों की नियुक्ति की जाती है। आज पहले करते हैं हम इसमें राज्य सचिवालय का संगठन। राज्य सचिवालय के संगठन में सबसे पहले मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। उसके दैनिक प्रशासन का ब्यौरा उसके पास होता है, ठीक है। मुख्य सचिव की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के वरिष्ठ अधिकारियों में से जो है उसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य सचिवालय के सभी विभागों के कार्यों को जो है निर्देशन देना और उनकी सहायता करना जो है वो मुख्य सचिव का कार्य। उसके बाद है संयुक्त सचिव। संयुक्त सचिव जो है इसकी नियुक्ति भी IAS के अधिकारियों यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों में से की जाती है। इसका कार्य मुख्य सचिव और मंत्री परिषद के यानी कि मंत्रियों के कार्यों में
उनको मदद करना होता है। उसके बाद है विभागीय सचिव। विभागीय सचिव, विभागीय सचिव जो हैं ये अपने अपने विभागों में मंत्री के साथ सलाह देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति भी आईएएस के वरिष्ठ अधिकारियों में से जो है वो की जाती है। उसके बाद उप सचिव, उप सचिव की नियुक्ति जो है आईएएस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ अधिकारी यानी कि जूनियर अधिकारियों में से इसकी नियुक्ति की जाती है। इसका कार्य संयुक्त सचिव, विभागीय सचिव और मुख्य सचिव के कार्यों में मदद करना होता है। उप सचिव के बाद है अधीनस्थ सचिव। अधीनस्थ सचिव जो है ये राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। इस सचिव का कार्य उप सचिव और संयुक्त सचिव के कार्यों में उसको सलाह देना और उसको मदद देना होता है। इसके बाद है, इसके अलावा कई प्रकार के क्लर्क और बहुत से सेक्शन अधिकारी सचिवालय में नियुक्त किए जाते हैं, जिनका काम होता है सचिवालय के कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, उनकी रिपोर्ट तैयार करना और राज्य सचिवालय के सभी अधिकारियों और मंत्रियों के कार्यों में उनकी मदद करना। ऐसे बहुत से अधिकारी जो हैं वो इसके लिए कार्य करते हैं। अब है कि राज्य सचिवालय जो है ये राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहला काम ये जो है इसका वो है नीति निर्माण। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीति निर्माण का कार्य करता है। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने भी विभाग बनाए गए हैं उन विभागों के द्वारा उन विभागों को कौन सी नीतियों के अनुसार कार्य करना है, कौन सी योजनाएं उनके द्वारा बनाई जाएगी, कौन सी नीतियों के द्वारा उन विभागों के माध्यम से लोगों तक जो है उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा, ये काम जो है राज्य सचिवालय के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है सलाहकारी कार्य। राज्य सचिवालय सभी मंत्रियों को सचिवालय की सभी मंत्रियों को उनके विभागों से संबंधित सलाह देने का कार्य करता है। सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में जिस भी तरह की उन्हें सलाह की आवश्यकता होती है सचिवालय उनको सारी सलाह देने का जो है वो कार्य, उपयुक्त सूचनाएं देने का कार्य करता है। उसके बाद है मंत्रिमंडल और जो है सरकार के मध्य संपर्क स्थापित करना। राज्य सचिवालय मंत्री परिषद और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता है। राज्य सचिवालय कई बार केंद्र सरकार और मंत्री परिषद के बीच भी कड़ी का कार्य करता है। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच भी कड़ी का कार्य करता है। राज्यपाल मंत्री परिषद से जिस भी कार्य की सूचना या जानकारी मांगती है राज्य सचिवालय वो सभी सूचनाएं जो है राज्यपाल तक पहुंचाता है, उनके बीच कड़ी का कार्य करता है। राज्यपाल सरकार और मंत्री परिषद के बीच में समन्वयकारी कार्य भी करता है। राज्य सरकार जो है ये राज्य सचिवालय मंत्री परिषद और राज्यपाल के अंदर समन्वय बनाए रखता है। साथ में ही मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों के बीच में भी सभी मंत्रियों के विभागों के बीच में समन्वय रहे, उनके आपस में कोई भी भेदभाव ना हो, उनके बीच में उनके कार्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। उसके बाद है कार्मिक प्रशासन से संबंधित। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं उन सभी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन
भत्ते, स्थानांतरण संबंधी जितने भी कार्य हैं उनसे संबंधित नीतियां बनाने का या नियम बनाने का कार्य जो है वो राज्य सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य है वित्त संबंधी कार्य। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन को सुचारू चलाने के लिए सबसे पहले किसी की आवश्यकता होती है? वित्त की। वित्त के बगैर कोई भी प्रशासन, चाहे वो केंद्र स्तर का हो चाहे वो राज्य स्तर का हो, अपना प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चला सकता। तो राज्य सचिवालय राज्य सरकार की वित्त संबंधी कार्यों पर की भी देखरेख करता है। राज्य स्तर की आय और व्यय का संबंधी सारा ब्यौरा वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग के माध्यम से अपने पास मंगवाता है। आने वाले वर्ष के लिए बजट तैयार करवाता है, ठीक है। और वित्त संबंधी जितने भी विधेयक होते हैं वो विधानमंडल में पेश होने से पहले राज्य सचिवालय के द्वारा उनको देखा या उनकी जो है उनको जो है देख रेख उसके उनके अंतर्गत राज्य सचिवालय के अंतर्गत की जाती है। अगला काम है राज्य सचिवालय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य भी कड़ी का कार्य करता है। राज्य सचिवालय केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जितने भी आदेश और जानकारी है वो राज्य सरकार तक पहुंचाता है, ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के पास पहुंचाता है। इस प्रकार राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन के अंदर इन सभी कार्यों के माध्यम से अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी के साथ बच्चों ये आज का विषय यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।